Hello students, so this is the chapter Omana's journey. So let us start with the chapter Omana's journey. So student, first of all, do you all know what is the meaning of journey? Journey का मतलब क्या है? When we travel from one place to another, तो उसको क्या बोलते हैं? Journey. Okay, so let us start with the chapter. ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वी आर वेरी एक्साइटेड. अभी ओमाना और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी राधा, वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे. देखते हैं क्यों एक्साइटेड थे. दे वे गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला. और वो लोग कहाँ जा रहे थे? एक ट्रेन ट्रिप पे. कहाँ? केरला. येस. ओमाना वॉज गोइंग टू अर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विद अ फैमिली फॉर अ हॉलीडे. ओमाना उसकी ग्रैंड मदर के हाउस जा रही थी और राधा हॉलीडे के लिए जा रही थी उसकी फैमिली के साथ. ओमाना's father had gone to book train tickets for both the families. और ओमाना के पापा दोनों फैमिलीज़ के लिए टिकट बुक करने गए थे. जब भी हमको कहीं ट्रैवल करना होता है तो हमको टिकट्स की प्री बुकिंग करनी पड़ती है, पहले से ही टिकट बुक करने पड़ते हैं. तो ओमाना के फादर टिकट बुक करने गए थे. ओके. Then just 2 days before the journey, Radha fell down from a bicycle and fractured her right leg. और जाने से 2 दिन पहले ही क्या हुआ? राधा उसकी बाइसिकल से गिर गई और उसका जो राइट लेग था वो फ्रैक्चर हो गया था. अभी फ्रैक्चर हो गया था तो राधा एक जगह से हिल नहीं पाएगी. शी नीड्स प्रॉपर रेस्ट. तो आगे देखते हैं क्या हुआ. हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर. अभी उसके पैर पे प्लास्टर लग गया था बिकॉज उसको फ्रैक्चर हो गया था. द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स. और डॉक्टर ने क्या बोला? वो 6 वीक्स मतलब 6 हफ्तों तक उसका पैर एक जगह से नहीं हिला सकती. उसको 6 वीक्स तक प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा. राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स. अभी ऐसे सिचुएशन में वो लोग कैसे जा सकते हैं केरला? तो राधा की फैमिली को उनके टिकट्स कैंसिल करने पड़ गए थे. द 2 फ्रेंड्स वे वेरी सैड. और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, वो दोनों बहुत सैड हो गई थी कि अब हम साथ में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, साथ में केरला नहीं जा पाएंगे. दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट वॉट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप. उन्होंने बहुत सारी प्लान्स बनाए थे, बहुत सारी तैयारी की थी कि हम ट्रिप पे जाके क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या खाएंगे. हम भी ऐसा ही करते हैं. इफ़ हमको कहीं जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो वी ऑल्सो प्लान सेवरल थिंग्स. तो उन दोनों ने भी बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी. देन राधा's अम्मा हैड एन आइडिया. और राधा की अम्मा मतलब राधा की मामा के पास एक आइडिया था. क्या आइडिया था? ओमाना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी. राधा की मामा ने ओमाना को क्या बोला कि क्यों ना तुम अपनी डायरी में इस ट्रिप के बारे में सब कुछ लिख दो. जो भी तुम ट्रिप पे देखती हो, इन्जॉय करती हो, जो तुम खाती हो, वट एवर यू डू इन द ट्रिप, तुम इस डायरी में वो नोट कर देना. देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप. और जब तुम वापस आओगी तो राधा जब वो डायरी को पढ़ेगी तो उसको पता चल जाएगा कि तुमने ट्रिप पे क्या क्या किया, कितना इन्जॉयमेंट किया. दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनी थिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन. और राधा की मम्मा ने क्या बोला कि अगर तुम डायरी बनाओगी तो तुम्हारे पास मेमोरीज रहेगी. तुम यहाँ आओगी तो भी तुम नहीं भूलोगी कि तुमने ट्रिप पे क्या किया है, और तुम्हारा ट्रिप पे टाइम पास भी हो जाएगा अगर तुम डायरी लिखोगी तो. बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया. और दोनों फ्रेंड्स ने बोला हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है. ओमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट अ जर्नी. ओमाना फटाफट घर चली गई. उसने एक प्लेन नोटबुक निकाली जिसमें वो अपनी जर्नी के बारे में लिखने वाली थी. हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमाना's डायरी फॉर यू टू रीड. हम देखेंगे कि ओमाना ने उसकी डायरी में क्या लिखा था. ओके स्टूडेंट्स. 16th May, Omana's diary. Okay, as soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. अभी ओमाना क्या बोल रही है कि जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे तो हमने सबसे पहले क्या किया? रिजर्वेशन चार्ट पे हमारा नेम चेक किया. आप लोग ने नोटिस किया होगा, आप लोग ने भी ट्रेन ट्रैवलिंग की होगी, तो सबसे पहले आप स्टेशन जाते हो तो आपके फादर, आपके ब्रदर, जो भी आपके एल्डर्स होते हैं वो पहले रिजर्वेशन चार्ट्स पे नेम चेक करते हैं. तो ओमाना के फादर ने भी वही किया, वो रिजर्वेशन चार्ट पे नेम्स चेक कर रहे थे. Soon the train reached the platform. और जल्दी ही ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म पे. वी सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल. हमने देखा कि हमारा जो कोच था वो तो ऑलरेडी भर गया था. द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ. और ट्रेन कहाँ से चलने वाली थी? गांधीधाम, कच्छ से.
When the train came, there was much confusion. ट्रेन जब आई तब बहुत confusion था. People were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. अभी क्या हुआ, आपने सबने नोटिस की होगी ये चीज़ कि जब भी ट्रेन आती है तो बहुत रश होता है, बहुत भीड़ हो जाती है. कुछ लोग ट्रेन में से उतरते हैं, कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, कुछ लोग अपना लगेज डालते हैं, तो उसमें बहुत लोगों को धक्का लग जाता है. तो ओमाना ने भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की. उसने क्या बोला कि बहुत वहाँ पे रश हो गया था, बहुत भीड़ हो गई थी. वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन. अभी ओमाना बोल रही है जैसे तैसे हम अंदर तो चले गए. फाइंड आर सीट्स एंड पुट आर लगेज अंडर देम. और हमने पहले अपनी सीट्स ढूंढी और लगेज सीट्स के नीचे रख दिया. बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड. और उस टाइम में ट्रेन चालू हो गई. मोस्ट पीपल एट फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज. ऑलमोस्ट सब लोगों को उनकी सीट्स मिल गई थी और उन्होंने उनके लगेज सेट कर लिए थे. आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आर टिकट्स. अभी हम बोलते हैं ना टीसी, तो टीसी को क्या बोलते हैं, टिकट कलेक्टर. तो थोड़े टाइम बाद उनके पास टीसी आया और उन्होंने क्या किया, उनके टिकट्स चेक किए. इन आर प्रॉपर सीट्स. टीसी क्या चेक करते हैं कि हम हमारी प्रॉपर सीट्स पे बैठे हैं या नहीं. अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ्स. अम्मा और अप्पा मतलब ओमाना के जो मम्मा पापा थे वो आपने देखा होगा ट्रेन में 3 बर्थ्स होते हैं, लोअर, अपर एंड मिडिल. तो ओमाना क्या बोल रही है कि उसके मम्मा पापा लोअर बर्थ में थे. उनी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ्स. उनी मतलब उसका भाई और वो मिडिल बर्थ्स में थे. दे वर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ्स. और उसने क्या देखा कि जो 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो उनकी सीट के जो अपर बर्थ्स थे वो उन पे थे. ऑन द अदर बर्थ्स देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन. और दूसरे बर्थ्स पे फैमिली थी जिनके 2 बच्चे थे. दे सीम टू बी अबाउट आर एज. आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर. उसने बोला कि जो दूसरे बर्थ पे बच्चे बैठे हैं वो तो मुझे मेरी एज के ही लग रहे थे, तो थोड़ी देर बाद मैं उनसे जाके बात करूँगी. नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आर जर्नी. अभी वो बोल रही है कि मैं अपनी जगह पे सेट हो गई. और उसने कौन सी सीट ली होगी, येस, जो हम सब प्रेफर करते हैं, विंडो सीट. तो ओमाना भी विंडो सीट के पास जाके बैठ गई और वो सोच रही थी कि चलो अब मैं डायरी लिखना स्टार्ट करती हूँ. जस्ट एज आई प्रॉमिस्ड यू. ये सब किसको बोल रही है, राधा को बोल रही है. ये डायरी उसने किसके लिए लिखी है, राधा के लिए. तो वो राधा को क्या बोल रही है कि हाँ मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि मैं डायरी में सब लिखूंगी जो भी मैं ट्रेन जर्नी में एक्सपीरियंस करूंगी. तो वो अभी डायरी लिखना स्टार्ट कर रही है. आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा इज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स. अभी वो क्या बोल रही है कि अब मैं थोड़ी देर डायरी लिखना बंद कर देती हूँ बिकॉज अम्मा ने एक टिफ़िन बॉक्स खोला है. टिफ़िन बॉक्स मतलब आपने देखा होगा हम जब भी ट्रैवल करते हैं या किसी जर्नी में जाते हैं तो हमारी मम्मा होती है वो बहुत सारा नाश्ता, टिफ़िन और बहुत कुछ साथ में लेके जाती है जिससे ट्रैवलिंग अच्छी हो हमारी. अम्मा had packed a lot of food, ढोकला with chutney, lemon rice and some मिठाई. My mouth is watering. I'll write more later. अभी क्या बोल रही है ओमाना कि अम्मा ने बहुत सारी चीज़ें रखी है जैसे कि ढोकला, चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई. तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तो अभी मैं बाद में लिखूंगी, पहले मैं खाऊंगी फिर लिखूंगी. सो स्टूडेंट्स आपको इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं अपने हिसाब से. ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच. अभी आपको ये लिखना है कि कोच के डोर पे इतना भीड़ क्यों था. अभी मैंने आपको समझाया कि कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लगेज रखते हैं. तो यू हैव टू राइट द आंसर जो भी आपको समझ में आए. हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन, व्हेन. रिसेंटली आपने पहले कभी भी ट्रेन में ट्रैवल किया हो, कब किया हो, कहाँ किया हो, वो लिखना है आपको इसमें. वॉट वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रैवल. ओके, वाई. अभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ट्रेन में तो आप खाने के लिए अपने साथ क्या लेके जाओगे और क्यों लेके जाओगे वो आपको लिखना है. कोई भी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं. वाई डज द टिकट चेकर, व्हाट डज द टिकट चेकर डू. टिकट चेकर क्या काम करता है वो आपको लिखना है. हाउ विल यू रिकग्नाइज द टिकट चेकर, और आप कैसे पहचानोगे कि ये टिकट चेकर है. ओके, आपको इसका आंसर लिखना है. आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट बट आई वॉज नॉट स्लीपी. अभी खाना खाने के बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग सो गए थे बट ओमाना को नींद नहीं आ रही थी. आई केप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. मैं विंडो के बाहर देखती रही. ऐसा कौन बोल रहा था, ओमाना. आई सॉ मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वेयर ब्राउन एंड ड्राई. वो बोल रही है मैंने बहुत सारी फील्ड्स देखी पर वो सब ब्राउन और ड्राई मतलब सूख गई थी. समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, और कहीं रास्ते में छोटे छोटे विलेजेस दिख रहे थे. दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय. वो ऐसा लग रहा था कि वो उड़ रहे हैं. क्यों ऐसा लग रहा था, बिकॉज ट्रेन बहुत हाई स्पीड में चल रही थी. डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. हाँ, ये तो हम सब भी नोटिस करते हैं खिड़की के पास कि जब ट्रेन बहुत हाई स्पीड में चल रही है तो अपोजिट डायरेक्शन की जो भी चीज़ें हैं वो ऐसा लग रहा है हमको
उड़ रही है। सो ये किसकी वजह से होता है? जब ट्रेन फास्ट होती है। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, नाउ दैट इज़ इवनिंग देर इज़ सम ब्रीज। अभी बोल रही है कि जब दोपहर का टाइम था तो सन था तो बहुत गर्मी थी, बट अभी इवनिंग हो गई है, शाम हो गई है, तो अभी ठंडी हवा आ रही है। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज। वो क्या बोल रही है कि सन धीरे धीरे सेट हो रहा है और स्काई एकदम ऑरेंज हो गया है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद। वो क्या बोल रही है, मैंने अहमदाबाद में तो कभी ऐसा नहीं देखा कि इतना ब्यूटीफुल नज़ारा भी होता है। वी हैव जस्ट पास द स्टेशन कॉल्ड वलसाड। अभी वो बोल रही है कि हमने वलसाड स्टेशन पास किया है, मतलब ट्रेन अभी वहाँ से निकली है। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 मिनट्स। और वहाँ पे ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी थी? 2 मिनट्स के लिए। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वाज सो मच नॉइज। चाय गरम, चाय गरम। वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा। हाँ, ये सब चीज़ें तो हमने भी ट्रेन में नोटिस की होगी कि अगर जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पे स्टॉप लेती है तो बहुत सारे लोग अंदर आ जाते। कोई चाय, कोई कॉफ़ी, नाश्ता, समोसा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आ जाते। तो ओमाना ने भी यही नोटिस किया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। पूरी शाक, दूध, ठंडा ठंडा दूध। पीपल वे सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन प्लेटफॉर्म। वी क्विकली बॉट सम बनानाज एंड चीकूज थ्रू द विंडो इटसेल्फ। और ओमाना क्या बोल रही है, लोग प्लेटफॉर्म पे चीज़ें खरीद रहे थे, कोई बेच रहा था, तो उन्होंने भी क्या खरीद लिया? बनानाज और चीकू। उन्होंने वो ट्रेन पे बैठे बैठे ही विंडो से खरीद लिया। हम भी काफ़ी बार ऐसा करते हैं। वॉट डिड ओमाना सी फ्रॉम विंडो? अभी आपको यहाँ पे लिखना है कि ओमाना ने विंडो से क्या देखा। वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन? अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो रेलवे स्टेशन में मिलती है। वो तो हमने सबने देखा है क्या क्या मिलता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको पसंद हो। 16th में आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड अन। अभी मैंने कुछ फ्रेंड्स बना लिए, उनका नाम क्या है? सुनील एंड अन। दे आर गोइंग टू द ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझीकोड। और वो कहाँ जा रहे हैं? उनके ग्रैंड मामा के हाउस में। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। और सुनील ने ओमाना को क्या दी है? कुछ स्टोरी बुक्स दी है रीड करने के लिए। अ लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टिथ बट देयर वॉज नो वाटर। ओमाना क्या बोल रही है कि थोड़ी देर पहले वो उसके टिथ ब्रश करने गई थी पर बाथरूम में पानी नहीं था। समबडी सेड दैट इट विल बी ओनली फिल्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट बिग स्टेशन। और किसी ने उसको बोला कि ये कोई बाद में जो बड़ा स्टेशन आएगा वहाँ पे ये पानी वापस भर जाएगा। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाड ये सब कहाँ हैं? हमारे स्टेट में। कौन से स्टेट में? गुजरात में। येस। कोझीकोड इज इन केरला। और कोझीकोड कहाँ पे है? केरला में। ओके। वाई डू यू थिंक देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ट्रेन में के बाथरूम में पानी क्यों नहीं था? आप अपने पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो। यू डोंट हैव टू राइट दिस, आपको सिर्फ डिस्कस करना है। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। वॉट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू टू हेल्प पास द टाइम? अभी आप इमेजिन करो कि आप किसी ट्रेन जर्नी पे ले जा रहे हो, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें आपके साथ कैरी करोगे जिससे आपका टाइम पास हो? यू जस्ट हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, एनीवन। ओके। कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दिस पीपल शोन इन द पिक्चर? वॉट वर्क डू दे डू? डिस्कस। अभी आपको ये जो लोग दिख रहे हैं वो क्या काम करते हैं, उनका वर्क क्या है, वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये जो ब्लैंक स्पेस दी है वहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you enjoyed the lesson. Thank you everyone.